शुरुआत करते हैं अनुसूचियों की। एक एक टॉपिक को अपन उठाते हैं और एक एक टॉपिक को अपन क्लियर करते हुए चलते हैं। मैंने आपसे कहा कि भारतीय संविधान का जो मूल स्वरूप था, उस मूल स्वरूप में या मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान संविधान की अगर अपन बात करें तो वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अपन इन 12 अनुसूचियों को देखते हैं कि इनमें क्या है। पहले मैं इन 12 अनुसूचियों को आपको कंसेप्ट के साथ में पढ़ाऊंगा और उसके बाद एक जो भी अपनी छोटी मोटी ट्रिक्स है जिससे कि एग्ज़ाम में अगर अपने अनुसूचियों का कोई क्वेश्चन आता है तो अपना गलत नहीं हो। मैं वादा करता हूँ, आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ट्रिक्स के साथ में भी पढ़ेंगे और इसकी कंसेप्ट के साथ में भी पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे में या मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान संविधान के अंदर अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब अपन इन 12 अनुसूचियों की बात करते हैं तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि अनुसूची 1 में क्या है। तो अनुसूची 1 के अंदर है भारत एवं उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण। अनुसूची 1 में भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के विवरण को दर्शाया गया है। क्वेश्चन आता है कि भारत का परिचय या भारत का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची के अंदर मिलता है। तो अनुसूची 1 के अंदर भारत का भी मिलता है और भारत के राज्य क्षेत्रों का भी विवरण मिलता है कि भारत क्या है, कितने राज्य हैं, कितने संघ शासित प्रदेश हैं इसमें। उसके बाद में अपन बात करें कि अनुसूची 2 के अंदर क्या है। तो बच्चों अनुसूची 2 और अनुसूची 2 के अंदर विवरण मिलता है संवैधानिक पदों के वेतन भत्तों का विवरण। इसको अपन ट्रिक्स के माध्यम से भी देखेंगे कि इसको कैसे याद रखा जाए, लेकिन उससे पहले अपन इसके कंसेप्ट को देखते हैं। मैंने कहा अनुसूची 1 में भारत और उसके राज्य क्षेत्रों के विवरण का उल्लेख है और अनुसूची 2 में संवैधानिक पदों के वेतन भत्तों का विवरण मिलता है। प्रश्न यहाँ पे उठता है कि संवैधानिक पद किसको कहते हैं। प्रश्न अपना उठता है कि संवैधानिक पद किसको कहते हैं। तो संवैधानिक पद वे पद होते हैं जिनका संविधान में उल्लेख किया गया हो। जैसे राष्ट्रपति संवैधानिक पद है, उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद है, मंत्रिपरिषद संवैधानिक पद है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संवैधानिक पद है, लोकसभा अध्यक्ष संवैधानिक पद है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य संवैधानिक पद है। तो ये जो संवैधानिक पद है, इन संवैधानिक पदों पे जो लोग काम करते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तो उनके लिए वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में किया गया है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए वेतन भत्तों
के स्थान के ऊपर या वेतन भत्तों शब्द के स्थान पर किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान रहे, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए परिलब्धियों या अपन कहें कि उपलब्धियों शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात क्यों किया गया है? तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, देश का सर्वेसर्वा होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, प्रथम व्यक्ति होता है और सबसे वरिष्ठ व्यक्ति भी होता है। और राज्य के अंदर राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो जब ये संवैधानिक प्रमुख हैं, राष्ट्रपति जब देश का संवैधानिक प्रमुख है, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, तो इनके लिए अपन वेतन शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। संविधान वेताओं ने यह महसूस किया कि ये अत्यंत सम्माननीय पद हैं, तो इनके लिए या इनके पद के लिए वेतन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए, क्योंकि हम फॉर एग्जाम्पल बताता हूं कि हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम इनको वेतन दे सके। ये इनकी उपलब्धियां हैं, क्योंकि जब ये पूरा देश और राज्य संभाल रहे हैं तो इनके लिए सम्मान स्वरूप उपलब्धियों या परिलब्धियों शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में अपन अनुसूची 3 की बात करें तो अनुसूची 3 में संवैधानिक पदों की शपथ का उल्लेख। अपन यूं कहें कि जो संवैधानिक पद है, अभी अपन ने संवैधानिक पदों की बात की, उन संवैधानिक पदों के जो मुखिया हैं उनकी जो शपथ का उल्लेख मिलता है, शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख जो मिलता है, वो संविधान की 3री अनुसूची में मिलता है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल को छोड़कर, अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों को छोड़ करके जितने भी संवैधानिक पद हैं, उन संवैधानिक पदों की शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची में किया गया है। इन 3 को छोड़ करके क्यों? प्रश्न उठता है कि जब यहाँ पे संवैधानिक पदों की बात हो रही है तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को क्यों छोड़कर? तो बच्चों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ का उल्लेख इनके अनुच्छेदों में ही किया गया है, इनके अनुच्छेदों के अंदर ही किया गया है। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है। फॉर एग्जाम्पल उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में किया गया है और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख 159 में किया गया है। इन तीनों की शपथ का उल्लेख इनके अनुच्छेदों में ही है और इसके अलावा, इनके अलावा जितने भी संवैधानिक पद हैं, उन संवैधानिक पदों की शपथ का उल्लेख संविधान की 3री अनुसूची के अंदर किया गया है। अर्थात इन तीनों को छोड़ करके जितने भी संवैधानिक पद हैं, उन पद के मुखिया संविधान की 3री अनुसूची के अनुरूप अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ को ग्रहण करते हैं। उसके बाद में अपन बात करें अनुसूची 4 की। अनुसूची 4 की अपन बात करें तो अनुसूची 4 में राज्यसभा
कि सीटों का, राज्यसभा की सीटों का निर्धारण, राज्यसभा की सीटों का निर्धारण। अर्थात अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है कि किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीट होगी, किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीट होगी और किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होगी। इन राज्यसभा की सीटों के बारे में उल्लेख संविधान की 4थी अनुसूची या अनुसूची 4 में किया गया है। इसको अगर थोड़ा सा अपन आगे बढ़ा करके अपन देखते हैं इसको, तो अपन बात करें संविधान के अनुसार, तो आपके क्वेश्चन आता है कि संविधान के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या देश में कितनी हो सकती है। तो बच्चों, संविधान के अनुसार भारत के अंदर राज्यसभा की अधिकतम सीटें या अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिनमें इन 250 में से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। मैंने कहा कि संविधान के अनुसार देश में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, जिनमें से 238 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको मनोनीत किया जा सकता है। उसके बाद में अपन बात करें कि वर्तमान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं भारत में, तो वर्तमान में भारत में राज्यसभा की 245 सीटें हैं और इन 245 में से 233 सदस्य तो राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको मनोनीत किया जाता है। मैंने कहा अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 245। और इन 245 की अपन ने बात करी 233 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। अब बच्चों यहां पे एक प्रश्न उठता है कि जब संविधान ये कहता है कि राज्यसभा की अधिकतम 250 सीटें हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 है, तो ये जो 5 सीटें हैं, ये 5 सीटें कहां पे गई, ये 5 सीटें क्यों नहीं हैं, प्रश्न तो उठता है। तो बच्चों ये 5 सीटें दिल्ली और पांडिचेरी, ये जो 5 सीटें हैं ये दिल्ली और पांडिचेरी या जिसको अपन पुद्दुचेरी कहते हैं, इनको छोड़ करके अन्य जो संघ शासित प्रदेश हैं वहां पे इन राज्यसभा की सीटें, उन राज्यों के अंदर राज्यसभा की सीटें नहीं हैं। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके लिए जनसंख्या एक मानक होता है। जनसंख्या अगर वहाँ पे होगी, क्योंकि फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि
किसी भी राज्य के अंदर राज्यसभा की जो सदस्य हैं, राज्यसभा के प्रथम 5 सदस्य 50 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता है, और उसके बाद में जो सदस्य होते हैं वो सदस्य, प्रत्येक सदस्य 20 लाख की जनसंख्या पर एक चुना जाता है। इसलिए जनसंख्या नहीं होने के कारण दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़ करके अन्य राज्यों के अंदर राज्यसभा की सीटें नहीं हैं। उसके बाद में इसको थोड़ा सा आगे और देखें तो राज्यसभा की सर्वाधिक जो सदस्य संख्या है वो सर्वाधिक सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 है। स्वाभाविक सी बात है, मैंने कहा कि जनसंख्या इसका मानक है, और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि राज्यसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या कहाँ पे? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या भी किस राज्य की है? तो उत्तर प्रदेश की है। तो जब जनसंख्या सर्वाधिक है तो स्वाभाविक सी बात है कि राज्यसभा की सदस्य संख्या भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होगी। और उसके बाद में अपन थोड़ा सा बात करें कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10 है। बच्चों, अनुसूची 4 के बारे में मैंने आपको बताया कि 4 में राज्यसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है। उसके बाद में अपन बात करें कि अनुसूची 5 में क्या है, तो इसके बाद अपन अनुसूची 5 को देखते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह समझ में आया होगा। अनुसूची 1 में भारत और उसके राज्य क्षेत्रों का विवरण है। 2 के अंदर संवैधानिक पदों के वेतन भत्तों का विवरण है। राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए परिलब्धियों शब्द का प्रयोग है। अनुसूची 3 के अंदर संवैधानिक पदों की शपथ का उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ करके। अनुसूची 4 की बात की तो इसमें राज्यसभा की सीटों का निर्धारण है। अधिकतम राज्यसभा की सीटें 250 हो सकती है, जिनमें 238 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से और 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत के अंदर वर्तमान में राज्यसभा की सीटें 245 है, जिसमें 233 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत। और ये जो 5 सीटों की भिन्नता मैंने बताई थी, ये दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़ करके अन्य जो संघ शासित प्रदेश है उनकी है। और मैंने कहा कि सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है, और कितनी है? तो 31 है, और राजस्थान के अंदर राज्यसभा की सीटें 10 है।